हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ CESC लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अब आपके सामने है CESC लिमिटेड कंपनी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ये कल की कैंडल यानी कि 27 अगस्त की कैंडल है। और 27 अगस्त के दिन इस स्टॉक के अंदर करीब 11% की तेज़ी देखने को मिली। और एंड में स्टॉक जो है 10.43% के गेन के साथ बंद हुआ है। तो अगर हम इस कल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करूं, कल स्टॉक ओपन हुआ था 188.36 पर। हाई लगा है 210 रुपये का, लो है 187.71 और क्लोजिंग हुई है 208 रुपये 41 पैसे में। टोटल कल के इसमें देखें तो टोटल जो वॉल्यूम है देखने को मिला हुआ है करीब 70 मिलियन यानी कि 70 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। यानी कि जो कल के दिन का जो वॉल्यूम है, अगर हम प्रीवियस डे के वॉल्यूम को देखें तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कल के दिन में देखने को मिला हुआ है। जिसकी वजह से आपको इसके अंदर काफ़ी बड़ी एक कैंडल, एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिली होगी। ग्रीन कैंडल क्यों बनी हुई है यहाँ पर? क्योंकि जो स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है ग्रेटर देन है क्लोजिंग प्राइस से, तब यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब कभी भी जो ओपनिंग प्राइस होता है लेस देन होता है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, तो रेड कैंडल फॉर्म होती है। और जब क्या मतलब ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ग्रेटर देन होता है क्लोजिंग प्राइस के, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। इसने कल के दिन में या 2-3 दिन पहले से आप देखेंगे तो इसने अपना जो जुलाई का हाई है उसे ब्रेक किया है। यहाँ पर आप इन कैंडलों को देखें तो जुलाई का हाई को इसने ब्रेक किया है। तो कल के दिन में क्या किया है, इस स्टॉक ने अपने इस जुलाई का जो हाई है उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन कैंडलों को, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 और 25 तारीख की जो कैंडल है, 23, 24, 25, 26 की जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, इन कैंडलों को अगर आप गौर से देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया, 2-3 दिन इसको जो है ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक किया भी, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक का जो प्राइस है 2-3 दिन यहीं पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक का प्राइस कल के दिन में इसको तोड़ के ऊपर की ओर को निकल चुका है यहाँ पर, जो कि इस स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप इसको देखेंगे तो पहले यहाँ पर जुलाई में जो है अप हुआ था स्टॉक का प्राइस, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन गया, फिर थोड़ा अप, उसके बाद फिर डाउन, उसके बाद फिर डाउन, उसके बाद फिर अप, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेट किया इसने। करीब जो है 3 दिन यहाँ पर जो है 3 डेज यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेट करने के बाद कल के दिन में इस स्टॉक ने अपने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने के साथ साथ जुलाई का जो हाई था उसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर, यानी कि जुलाई का जो हाई है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये तो है इसके रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले जो इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा 188.58, 188 से लेके 188, 187 और 189, यहाँ पर ये इसके लिए क्या करेगा, एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करता है, तो जो स्टॉक का प्राइस है 177 तक आने की पॉसिबिलिटी है, 177.7। अब बात कर लेते हैं ऊपर की ओर को स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखिए, जो स्टॉक है अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो कल का हाई है 210, ये इस स्टॉक का क्या लाइफ टाइम हाई भी है और 52 वीक हाई भी है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस मुझे नज़र आ रहा है 215 और 225 तक, यहाँ तक स्टॉक का प्राइस आसानी से जाना चाहिए आने वाले दिनों में। तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 171.47 और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है 139.89। इसका मतलब जो स्टॉक का प्राइस है अपने जो है 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये है 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज और ये है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।